हेलो ट्रेडर्स। अगर आपको भी आज के टाइम पे यही लगता है कि जो इंस्टीट्यूशंस या फिर मार्केट मेकर्स हैं वो मैन्युअली ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ज़रा ये देखिए। 2019 में जो स्टडी हुआ था उसके हिसाब से 92% ऑफ द ट्रेडिंग जो है वो अल्गोरिदम्स के थ्रू हुई थी रैदर देन ह्यूमंस। तो अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी है, अभी ये नंबर 92 से 95 96 तक चला गया होगा। तो ये जो अल्गोरिदम्स है, आज हम इस वीडियो में इस अल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे। ये अल्गोरिदम कैसे वर्क करता है और उसमें क्या क्या कंडीशंस दी होती है। अब अल्गोरिदम है मतलब इंसानों ने उसको कुछ तो इनपुट दिया है, तब वो आउटपुट दे रहा है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली इस अल्गोरिदम का नाम है IPDA, मतलब इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी अल्गोरिदम। हाँ तो दोस्तों, IPDA को मार्केट का क्लॉक और कंपास बोला जाता है। अब वो क्यों बोला जाता है आपको आगे समझ में आ जाएगा। दोस्तों, IPDA मतलब बैंक्स या फिर जो भी मार्केट मेकर्स है, इंस्टीट्यूशंस बोल लो या फिर कमर्शियल बैंक्स बोल लो, उनके द्वारा यूज किया जाने वाला एक एग्जीक्यूशन मॉडल है। तो बेसिकली प्राइस मार्केट में कहाँ से कहाँ जाएगा वो सब IPDA ही डिसाइड करता है। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन हमारे जैसे ऐसे चार्ट ओपन करके नहीं बैठते कि बाबा यहाँ से ट्रेंड लाइन खींच ली, यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, यहाँ से बाय करेंगे। उन लोग का ऐसा नहीं होता दोस्तों। उन लोग को सब सामने दिख रहा है, कहाँ पे लिक्विडिटी है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे एसएल ज़्यादा लगे हैं। अभी हम लोग लिक्विडिटी एज्यूम करते हैं कि इस लो के नीचे लिक्विडिटी हो सकती है, इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी हो सकती है। उन लोग को ये सब एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती है। उन लोग को सब सामने दिखता है, कहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी है, कहाँ पे कम है और कहाँ पे है ही नहीं। और IPDA जो है वो ऑटोमेटिकली रिटेल का स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करके हंट करने के लिए मदद करता है उनकी। तो जैसे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं यहाँ बैठ के, उन लोग को अंदाज़ा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन लोग को सामने दिख रहा है कहाँ पे एसएल है, कहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों, IPDA को समझने के लिए हम लोग को उसके 3 पिलर को जानना पड़ेगा। यहाँ से आगे अगर आप नोट डाउन कर लोगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होने वाला है। तो हमारा फर्स्ट पिलर आएगा दोस्तों टाइम बेस्ड एग्जीक्यूशन। तो पहले जानते हैं टाइम बेस्ड एग्जीक्यूशन क्या होता है। दोस्तों, मार्केट में जो भी प्राइस डिलीवरी होती है, मतलब जो भी प्राइस मूव हो रहा है, वो रैंडमली कभी भी नहीं होता है। समझ रहे हो? हर चीज़ टाइम्ड होती है। इंस्टीट्यूशन जो भी होते हैं ना, वो पर्टिकुलर टाइम विंडोज़ में ही ट्रेड करते हैं, पर्टिकुलर टाइम विंडोज़ में ही वो लोग बाय करते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये देखो, यहाँ पे देखो, जो भी बॉक्सेस है उसमें ज़्यादा मूव आए, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया वापस। ये जो कील जोन मेरे जो कील जोन है, लंदन कील जोन, न्यूयॉर्क है, इसका बाद में मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा और ये इंडिकेटर कैसे यूज़ करते वो भी बता दूंगा। अभी फिलहाल ये ध्यान दो कि ये जो भी बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं वो पर्टिकुलर टाइम पे ही आ रहे हैं। देखो, यहाँ पे भी आया है। इवन मैंने अभी जो ट्रेड प्लेस करी है वो भी देखो, लंदन कील जोन चालू है तभी करी है मैंने। ओके, और यहाँ पे मैंने, आप ये देख सकते हो मेरी पोजीशन, यहाँ पे मैंने 1:2 पे बुक भी करा था, हाफ क्वांटिटी, और बाकी मैंने फाइनल टीपी के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे भी टीपी लगा के मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, तो आप ये समझ जाओ कि इंस्टीट्यूशन कभी भी रैंडमली उठ के ट्रेड नहीं करते। उन लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेड करते हैं। तो वो पर्टिकुलर टाइम क्यों रहता है, पर्टिकुलर टाइम में ही क्यों ट्रेड करते हैं? क्योंकि उन लोग को चाहिए होती है लिक्विडिटी। उन लोग के हमारे जैसे एक एक लॉट नहीं रहते, उन लोग को ज़्यादा लॉट रहता है, हज़ारों हज़ारों में शायद रहेंगे उन लोग के लॉट। एग्जैक्टली मैं तो बता नहीं सकता, कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन उन लोग की जो हाई क्वांटिटी होती है, तो उन लोग को बाय करने के लिए उतने सेलर तो मिलने चाहिए। तभी तो उन लोग क्या करते हैं, जब भी ज़्यादा ट्रेडर्स एक्टिवेट होते हैं ना, एक्टिव रहते हैं ना, उसी टाइम पे ट्रेड करते हैं। इतना समझ जाइए, ठीक है? तो ये रहता है टाइम बेस्ड एग्जीक्यूशन। लेकिन इसमें भी दोस्तों अभी 3 टाइप है। एक रहता है मैक्रो, दूसरा रहता है मेसो, और तीसरा रहता है माइक्रो। तो वो भी हम समझते हैं अभी क्या रहता है। पहला रहेगा मैक्रो। तो दोस्तों, मैक्रो में जो है डेली या फिर वीकली वो बायस डिसाइड होता है। तो दोस्तों, मैक्रो में जो है वो डेली या फिर वीकली बायस डिसाइड होता है। तो इसमें कैसा रहता है, मोस्टली वीकली में अगर आप देखोगे तो मंडे, ये वीकली कैंडल बनी है, राइट? ये वीकली कैंडल बनी है। तो यहाँ पे जब वीकली कैंडल ओपन हुई तो वीक में सबसे पहले स्टार्ट होता है, वीक जो मंडे से स्टार्ट होता है। मंडे में मोस्टली आपको मैनिपुलेशन दिखेगा। मंडे में
ट्यूसडे में और वेडनेसडे में आपको एक्सपांशन दिखेगा, एक्सपांशन बोल लो या लिक्विडिटी रन बोल लो, ये देखो। और थर्सडे फ्राइडे में आपको मोस्टली प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन मिलेगा, कंसोलिडेशन या फिर प्रॉफिट बुकिंग जो भी बोल दो। बेसिकली आपको करना क्या है, वीक का जो भी स्टार्टिंग है मतलब मंडे है, उसको आपको, अगर आप बुलिश हो तो आप कंसीडर करके चलो कि मंडे को आपको जो लोअर वीक है, बॉटम वीक बनेगी, तो उसके बाद 2 दिन एक्सपांशन होगा, 2-3 दिन एक्सपांशन होगा, और वीक के एंड में या तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा या फिर वो वही वही बोल लो कि अपर वीक बनेगी आपको, बॉटम वीक और अपर वीक। स्टार्टिंग में बॉटम वीक बनेगी और एंड में अपर वीक बनेगी, अगर आपका बायस ऐसा है कि वीकली कैंडल ग्रीन बनेगी तो। अगर आपका बायस है वीकली कैंडल रेड बनेगी तो आपको उल्टा कर देना है, मंडे को आपको अपर वीक मिलेगी, उसके बाद ही 2-3 दिन एक्सपांशन होगा, और वीकेंड में मतलब फ्राइडे के दिन आपको मिलेगी बॉटम वीक। तो आपको ये कंसिडर करके चलना है। और अल्गोरिदम भी ऐसे ही काम करता है, अगर उसको बुलिश जाना है तो मंडे के दिन वो नीचे ही जाएगा, नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, उसके बाद ही ट्यूसडे और वेडनेसडे को एक्सपांशन देगा। ये था वीकली का। अगर डेली में करना है तो डेली में भी ऐसे ही रहता है। डेली में ऐसा रहेगा कि एशियन सेशन में आपको मिलेगी, अगर आप बुलिश हो एशियन सेशन में आप कंसीडर कर सकते हो बॉटम वीक मिलेगी, लंदन में फिर एक्सपांशन, फिर न्यूयॉर्क में रिवर्सल मतलब टॉप वीक या फिर कंटिन्यूएशन आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये डेली वीकली का था। मैक्रो में डेली और वीकली आता है। सेकंड टाइप पे हम लोग बढ़ेंगे जिसका नाम है मेसो। ओके, मेसो विंडोज़। ये विंडोज़ लिखना, अगर आप लिख ले रहे हो तो मैक्रो विंडोज़, मेसो विंडोज़ ऐसा लिखना। तो मेसो विंडोज़ में आपको प्रिसीजन एंट्री पीरियड मिलते हैं, मतलब एग्जैक्टली आपको कौन से सेशन में एंट्री लेना है ये पता चलता है। तो दोस्तों, ये मेसो विंडोज़ में ये 3 मेन कील जोन आते हैं, ये लंदन कील जोन, न्यूयॉर्क एएम और न्यूयॉर्क पीएम। अब ये हम जो बात कर रहे हैं ये कील जोन्स की, अगर आप यूएसडी पेयर्स में अगर ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट काम करेंगे, क्योंकि यूएस पे ये जो टाइम है ये यूरो और यूएस के पीएम, यूरो यूएस के करेंसी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ये बहुत अच्छे से काम करेंगे। मैं भी वही करता हूँ। एशियन सेशन में तो ज़्यादा नहीं करता, ज़्यादा मतलब करता ही नहीं हूँ, बिल्कुल ही नहीं करता, और मोस्टली मैं यही प्रेफर करता। आप भी अगर यूरो और यूएसडी और जीबीपी यूएसडी या फिर यूएसडी की कोई भी पेयर में ट्रेड कर रहे हो, जैसे गोल्ड हो या फिर यूएसडी जेपीवाई हो, यूएस ऑयल हो, यूएस के इंडेक्स हो, इसमें अगर बिगिनर हो आप और इसमें ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप इसमें ही ट्रेड करो, यूएस के पेयर में ज़्यादा ट्रेड करो, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है। बाकी पेयर्स में इतनी लिक्विडिटी मिलती नहीं है, तो ज़्यादा मूव भी नहीं आते और स्प्रेड भी ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये किल जो नोट डाउन कर लो। मैं इंडियन टाइम के हिसाब से आपको बाद में बताऊंगा, मैंने जो इंडिकेटर लगाया कौन सा लगाया और वहाँ पे सेटिंग क्या करी है वो एंड में बताऊंगा। फिलहाल आप ये मेसो में नोट डाउन कर लो कि ये जो किल जोन है यहाँ पे हम लोग को ट्रेड करना है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस आते हैं और इंस्टीट्यूशन की एंट्री यहाँ पे होती है। और जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने आज भी जो ट्रेड लिया है वो भी लंदन ट्रेड में ही, लंदन सेशन में ही लिया है। ये देखो, मैं इंडिकेटर ऑन कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। देखो, ये जो है लंदन किल जोन चल रहा है, उसमें हमने एंट्री ली है और हम रिस्क फ्री करके बैठे। रिस्क फ्री भी नहीं बोल सकते, उसमें अगर एसएल भी जाता है फिर भी हम प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग ने 1:2 पे रिस्क फ्री किया। ठीक है, ये तो मेसो विंडोज़। आगे बढ़ेंगे तो मेसो विंडोज़ बेसिकली प्रिसीजन एंट्रीज के लिए रहता है, माइक्रो विंडोज़ रहता है बायस के लिए। ओके, मैक्रो विंडोज़ रहता है बायस के लिए, मेसो रहता है आपको प्रिसीजन एंट्रीज के लिए। और माइक्रो विंडोज़ करके एक रहता है, वो भी हम देखेंगे अभी।
तो दोस्तों माइक्रो विंडोज़ में आता है हर 1 आवर की कैंडल के लास्ट 10 मिनट्स और फर्स्ट 10 मिनट्स। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको 10:50 से लेके 11:10, राइट, और 11:50 से लेके 12:10। तो दोस्तों ये रहते हैं माइक्रो विंडोज़। तो दोस्तों माइक्रो विंडोज जो रहते हैं वो एवरी हावरली कैंडल का जो लास्ट 10 मिनट्स रहता है और फर्स्ट 10 मिनट्स रहता है, उसमें उसके बीच में का जो 20 मिनट्स का जो पार्ट है वो रहता है अपना माइक्रो विंडोज। यहाँ पे आपको मोस्टली इंस्टीट्यूशनल एंट्रीज मिलेंगी। आपको हर बार ट्रेड करते वक्त मैक्रो, मेसो और माइक्रो विंडोज को कंसिडर करना है। आपका बायस डेली पे बनाना है। आपको कौन से सेशन में लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है या फिर स्वीप हुआ है, ये देख के आपको एंट्री कौन से सेशन में बनानी है वो कंसिडर करना है मेसो विंडोज़ में। और माइक्रो में आपको कहाँ पे बाय एंट्री या फिर कहाँ पे सेल एंट्री डालनी है वो कंसिडर करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं किल जोन की सेटिंग बता देता हूँ। आपको इंडिकेटर्स में जाना है और वहाँ पे आपको ये मार्केट सेशंस बाय लेविएथन सर्च करना है और वो इंडिकेटर अप्लाई करके फिर उसके सेटिंग्स में जाना है। और यहाँ पे जो नाम है वो वहाँ पे सेशंस के नाम अलग रहेंगे, आपको यहाँ पे वो चेंज करने हैं। उसके बाद ये आपको टाइम सेटिंग करनी है। लंदन किल जोन में 2 AM to 5 AM, न्यूयॉर्क AM में 7 AM to 10 AM और न्यूयॉर्क PM में 12 PM to 14 PM। और ये सब जो सेटिंग है आपको UTC-4 पे करनी है। आप यहाँ पे पहले चेक कर लो इनपुट टाइम जोन में UTC-4 है क्या। अगर नहीं रहेगा तो वहाँ पे आप UTC-4 ऐसा डालो और उसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग है वो करो। तो ये था दोस्तों टाइम बेस्ड। अभी अब ये था हमारा टाइम बेस्ड एग्जीक्यूशन। अब हम अगले पिलर के तरफ बढ़ेंगे जो कि है प्राइस बेस्ड एग्जीक्यूशन। दोस्तों हमने अभी टाइम बेस्ड एग्जीक्यूशन में देखा कि इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो प्रिसीजन टाइम पे ही एंट्री करते हैं, लेकिन उन लोग सिर्फ टाइम को कंसीडर नहीं करते ट्रेडिंग के दौरान। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि आईपीडीए हमेशा प्राइस और टाइम दोनों के साथ वर्क करता है। इंस्टीट्यूशन हमेशा प्रीमियम में सेल करते हैं और डिस्काउंट में सेल करते हैं, डिस्काउंट में सॉरी बाय करते। अब जिनको प्रीमियम और डिस्काउंट नहीं पता उनको सिंपल वे में समझाता हूँ। चार्ट में जो भी लास्ट इम्पल्स आया था उसका लो से हाई तक फिब मार्क करना है और उसका जो 50% है उस लाइन के नीचे आपका होगा डिस्काउंट और उस लाइन के ऊपर होगा प्रीमियम। अब अगर आपको ये पता है कि इंस्टीट्यूशंस बाय करेंगे डिस्काउंट में और सेल करेंगे प्रीमियम में, तो आपको भी सेम वही करना है। आपको अगर आप बुलिश हो और आपको कहीं पे भी एंट्री मिल रही है जो प्रीमियम है, आपको वो लेनी ही नहीं है। आपको वेट करना है, आपको ढूंढना है कि डिस्काउंट में कहीं पे हम लोग को POI दिख रहा है, कहीं पे PDRA मिल रहा है, तो ये हम लोग ट्रेड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो कोई कुछ भी मतलब नहीं है दोस्तों। आपने मैक्रो विंडोज़, मेसो विंडोज़, माइक्रो तीनों विंडोज़ कंसीडर करे, सुबह से बैठे हो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे से एनालाइज कर रहे हो, लेकिन अगर आप बाय कर रहे हो प्रीमियम जोन में तो उसका उस सब का कुछ मतलब ही नहीं होता, क्योंकि इंस्टीट्यूशन वहाँ पे बाय करेंगे ही नहीं। कितनी भी लिक्विडिटी हो उन लोग वहाँ पे बाय नहीं करेंगे। उन लोग वेट करेंगे डिस्काउंट में आने के बाद भी उन लोग को लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो उन लोग क्रिएट करेंगे, दोनों साइड एसएल हंट करेंगे, उसके बाद ही बाइंग में जाएंगे। तो आपको भी यही सब देखना है। इस सब के बाद हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पिलर के बाद, जो है लिक्विडिटी टारगेटिंग लॉजिक। देखो मार्केट का काम सिंपल है, प्राइस को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करना, और ये डिलीवरी हमेशा लिक्विडिटी हंट के थ्रू होती है। तो सबसे पहले हमको लिक्विडिटी को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों लिक्विडिटी के 3 टाइप है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी और टेम्पोरल लिक्विडिटी। तो सबसे पहले हम समझेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी को। मार्केट में आपके पास जो भी रिसेंट रेंज दिख रही है उसका हाई एंड लो, वो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इन दिस केस हमारे पास ये और ये एक्सटर्नल लिक्विडिटीज है, और इस रेंज के बीच में जो भी लिक्विडिटी है वो हमारी होगी इंटरनल लिक्विडिटी। अब इसमें छोटे छोटे स्विंग्स हो सकते हैं, FVG हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, या फिर बीच में कहीं पे एक्यूमुलेशन हुआ हो तो उसको हम सप्लाई बोलेंगे, तो वो भी हमारा इंटरनल लिक्विडिटी में आएगा।
सो यहाँ पे अगला BOS देने से पहले मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी हंट करेगा। एज वी नो लिक्विडिटी मतलब मार्केट का फ्यूल होता है। तो अगर सब लिक्विडिटी हंट करने के बाद भी इनफ लिक्विडिटी या फिर इनफ फ्यूल नहीं मिला मार्केट को, तो कभी कभी मार्केट ये नीचे की जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमको दिख रही है वो भी स्वीप करता है। तो आपको ये सिनेरियो भी दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, हर बार इंटरनल लिक्विडिटी लेके ही जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। तो ये था इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो दोस्तों थर्ड टाइप है टेम्पोरल लिक्विडिटी। अब टेम्पोरल लिक्विडिटी मतलब वो ऑर्डर्स होते हैं जो स्पेसिफिक टाइम की वजह से क्रिएट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं डेली या फिर वीकली का ओपन या फिर क्लोज, फिर सेशन ओपन, जैसे कि न्यूज़ इवेंट के पहले बनी हुई लिक्विडिटी, ये सब टेम्पोरल लिक्विडिटी में आते हैं। अब इन सब लिक्विडिटी का कोई प्राइस डेफिनेशन नहीं होता है। इट्स जस्ट कि डे ओपन हुआ है और लोगों ने अपने बायस के हिसाब से ऑर्डर प्लेस करे हो, या फिर 6 बजे न्यूज़ आने वाली है इसलिए 5:55 को लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर रखे हैं अपने बायस के हिसाब से। तो जब न्यूज़ आती है तब मार्केट ये लिक्विडिटी हंट करके फिर डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अगर आप न्यूज़ में बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपको नीचे टेम्पोरल लिक्विडिटी बनती दिख रही है, तो आप ट्रेड लेना अवॉइड करो। और अगर न्यूज़ के टाइम पे वो लिक्विडिटी हंट होती है तो फिर सही डायरेक्शन में ट्रेड लो। तो ये हुआ न्यूज़ का सिनेरियो। अगर रेगुलर डे में भी हम अगर ट्रेड कर रहे हो तो हमें पता है कि मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करता है। तो हम ट्रेड लेने से पहले ये कंफर्म करेंगे कि हमारी ट्रेड एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी तक जाती हो। एज यू नो, इफ़ यू कांट सी लिक्विडिटी यू आर द लिक्विडिटी। इसलिए यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, या तो लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करो या तो खुद लिक्विडिटी बन के हंट हो जाओ। ये थे आपके IPDA के 3 पिलर, आपको इन पे काम करना है। अगर मार्केट में SL हंट से बचना है तो आपको IPDA को समझना होगा, मार्केट को समझना होगा। तो इस वीडियो के बाद अगर ट्रेड लोगे तो आपको तीनों कंसिडर करना है, टाइम, प्राइस और लिक्विडिटी। इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं IPDA में जो आपको कोई नहीं बताता, जैसे कि जो डेली एक्सपेंशन रहता है एल्गोरिदम में कैप्ड है। कैप्ड मतलब गोल्ड का हम लोग पकड़ेंगे तो गोल्ड जो है वो मैक्स 300 या फिर 500 पिप्स मूव करता है डेली का। ये मैं विदाउट न्यूज़ बोल रहा हूँ, जिस दिन न्यूज़ नहीं होगी उस दिन का चल रहा है, क्योंकि ये न्यूज़ के टाइम पे तो हज़ार पिप्स भी मूव आ जाता है। लेकिन अगर कोई भी न्यूज़ नहीं है या फिर कोई भी बड़ा इवेंट नहीं है तो आप गोल्ड कंसिडर कर सकते हो कि सिर्फ 300 या फिर 500 पिप्स में ही मूव करेगा। अगर अल्गोरिदम ही ऐसा है कि उसमें 300 से ज़्यादा गोल्ड मूव नहीं करेगा तो आप 700 कैसे करोगे? 700 पिप आपको कैसे मिलेगा एक दिन में डेली ट्रेडिंग में? इसलिए आपको टारगेट भी उस हिसाब से ही लेना है कि 100 गोल्ड में आप कंसिडर कर सकते हो 100 पिप्स, 120 पिप्स का मैक्स टारगेट आप कंसिडर कर सकते हो। उससे ज़्यादा टारगेट के लिए आप मत रुको। और यूरो USD में डेली का कैप जो है वो 70 से 120 पिप का है, 70 to 120 पिप्स। मतलब अल्गोरिदम में गोल्ड का मूवमेंट 300-500 पिप्स है, इससे ज़्यादा मूवमेंट अल्गोरिदम में नहीं होने वाला। और हम टारगेट लेके बैठे 400, 500, 700 पिप। 300 का अगर कैप है तो हमारे टारगेट मैक्स 100 पिप्स होना चाहिए। हाई लो तो कोई नहीं पकड़ता कि बाबा 300 का वो कैप है तो मैं 300 पिप पकड़ूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको कंसिडर करना है रियलिस्टिक टारगेट रखने। 100 या 120 पिप्स गोल्ड में बहुत होते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि रिवर्सल जो आते हैं, मोस्टली रिवर्सल आते हैं दोनों साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद। अगर आपको लग रहा है कि हायर टाइम फ्रेम का हाई या फिर लो यहाँ पे लगने वाला है, लो लगने वाला है समझो यहाँ पे, तो मुझे ये चाहिए कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ है। देखो यहाँ पे आप कंसोलिडेशन दिख रहा है, तो इसकी लो की लिक्विडिटी हाई की लिक्विडिटी ले, दोनों साइड की लिक्विडिटी ले और फिर मार्केट ऊपर जाए, ठीक है? या फिर ऊपर से पहले ऊपर की लिक्विडिटी पहले ले, नीचे की बाद में ले, बाद में ऊपर चला जाए। तो ये बात भी ध्यान रखो कि रियल रिवर्सल हैपन्स आफ्टर लिक्विडिटी टेकन ऑन बोथ साइड्स। तीसरी बात ऐसी है कि हर इम्बैलेंस फील नहीं होता, ठीक है? जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की एंट्री है सिर्फ वहीं पे इम्बैलेंस फील होगा, क्योंकि वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं, उनके लिए वो अच्छी बात है। तो हर FVG ट्रेड करना छोड़ दो। जहाँ पे इंस्टीट्यूशन एंटर हुए, आपको लग रहा है यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हुई है, वहाँ पे FVG क्रिएट हुआ है, तो वो FVG आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? तो दोस्तों ये था IPDA कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स अल्गोरिदम है। शायद सब लोगों को समझ में भी ना आया हो ये,
बिगिनर को मोस्टली। आईपीडी आपको कोई एंट्री या एग्जिट नहीं बताने वाला, ये मार्केट को समझने में आपको मदद करेगा बस। इसके अलावा आईपीडीए में आईपीडीए साइकिल आता है जो हम आगे देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और जिनको कुछ समझ नहीं आया वो वीडियो फिर एक बार देखे, नोट डाउन करें, और ऐसी डीप ट्रेडिंग कंसेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा जो यूट्यूब पे कहीं पे अवेलेबल नहीं है, या फिर ट्रेडर्स को, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को पता है लेकिन वो बताते नहीं है। तो बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको पता चले जब नेक्स्ट वीडियो आ रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप ग्रोइंग।